काशीपुर गांव में आलोक नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। आलोक खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आलोक बेटा, तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ तो खत्म हो गई है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्हें वैद्य जी के पास दिखाने के लिए ले जाना है। मेरे घुटनों में भी काफी दर्द हो रहा है, तो मैं भी वैद्य जी को दिखाकर कुछ दवाइयाँ ले आऊंगी। तुम कुछ पैसों का इंतजाम करके ले आना, ताकि हम अपना इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार फसल अच्छी होगी तो उन्हें शहर में बेच कर आऊंगा और उन पैसों से आपका और पिताजी का इलाज करवा दूंगा। फिर आप दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ बेटा, आशा करती हूँ कि इस बार फसल अच्छी हो। ठीक है माँ, अब मैं जाता हूँ काम पर। तुम अपना और पिताजी का ख्याल रखना। आलोक बेटा, लो ये खाने का पोटली, तुम समय पर खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। फिर आलोक अपने खेत की तरफ जाने लगता है और सोचता है। हे भगवान, इस बार मेरी फसल अच्छी उगे और वो बर्बाद नहीं हो। अगर इस बार फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो जाएगी तो मेरे पास दोबारा फसल उगाने के लिए पैसे नहीं हैं। आलोक अपने खेतों में बीज बोने लगता है। तभी आलोक का दोस्त दीपक वहां आ जाता है। आलोक, तुम क्या कर रहे हो? अपने खेतों में बीज बो रहे हो? इस बार तो मौसम का कोई ठीक ही नहीं है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप हो जाती है। तुम्हारी फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इस बार मेरी फसल अच्छी होगी। आलोक हिम्मत करके अपने खेत में बीज बोने लगता है। आलोक का दोस्त दीपक मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। बहुत देर हो गई। बड़ी जोरों की भूख भी लग गई है। बस बीज रोपने का काम पूरा होने ही वाला है। फिर मैं खाना खा लूंगा। माँ ने पोटली में जो खाना दिया है। काम खत्म करने के बाद आलोक हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठता है। तभी एक गरीब आदमी उसके पास आता है। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे तुम थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे सकते हो? हाँ, मैं ये खाना घर से लेकर आया था खाने के लिए। पर अब तुम ये खाना खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं तो अभी घर लौटने ही वाला हूँ। घर जाकर कुछ खा लूंगा। उस आदमी को बहुत भूख लगी थी। वह जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है। मेरा पेट भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आलोक अपने घर वापस आ जाता है। बेटा तू आ गया। हाँ माँ, खेतों में बीज बोने का काम पूरा हो गया था तो मैं घर आ गया। माँ, घर में कुछ खाने को है क्या? मुझे भूख लगी है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें खाना तो दिया था। जो बचा खाना था मैंने और तुम्हारे पिताजी ने खा लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर सो जाता हूँ। बेचारा आलोक भूखा ही सो जाता है। अब आलोक और भी मेहनत करने लगता है। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करने लगता है और मजदूरी करके जो पैसे मिलते उससे घर में खाने का सामान और पिताजी की दवाइयाँ लाता। बड़ी मुश्किल से जीवन चला रहा था। कुछ ही दिनों में उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। आलोक फसल देखकर खुश हो जाता है। इस बार तो फसल अच्छी हुई है। भगवान करे मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं हो।
इस बार शहर जाकर फसल बेचूंगा, अच्छी कीमत मिलेगी। अभी यह सब बात आलोक सोच ही रहा था, तभी आलोक का दोस्त दीपक वहां आ जाता है। फसल देखकर दीपक के मन में जलन की भावना आ जाती है। वह आलोक को कहता है, तुम्हारी तो फसल बहुत अच्छी हुई है। तुम तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके भी पैसा कमा रहे हो। अब तुम्हारी आमदनी तो दुगुनी हो गई है। मेरे खेत में तो अच्छी फसल नहीं हुई। मेरा तो किस्मत ही खराब है। दीपक, मुझे मेरी माँ पिताजी का इलाज करवाना है, इसलिए मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करता हूँ, ताकि दो पैसे ज्यादा कमा सकूं। तभी मौसम खराब हो जाता है। बारिश हल्की होगी तो मेरे फसल बच जाएंगे, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो मेरे फसल बर्बाद हो जाएंगे। आलोक की फसल को देखकर दीपक के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई थी। बारिश शुरू हुई तो दीपक मन ही मन खुश होने लगा कि चलो अब तो आलोक की फसल खराब हो जाएगी, अच्छा होगा। ठीक है आलोक, अब मैं जाता हूँ। तुम अपने फसल की देखभाल करो। देखते ही देखते भारी बारिश की वजह से आलू की सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर रहम करो। मैंने कितनी मेहनत से दोबारा फसल लगाया था, इस बारिश ने सारा फसल खराब कर दिया। फिर आलोक दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम दुखी और परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? माँ, मेरी सारी फसल खराब हो गई। इतनी तेज बारिश ने मेरी फसल खराब कर दिए। अब तो दोबारा बीज खरीदने के लिए मेरे पास तो पैसे है ही नहीं माँ। मैं बर्बाद हो गया माँ। क्या करोगे बेटा, दुखी मत हो, हमारी किस्मत ही खराब है। जो हुआ सो हुआ, तुम हिम्मत रखो। आज हमारा बुरा समय है, हमारा भी अच्छा समय आएगा। तुम घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। माँ, मैंने सोचा था कि फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से पिताजी का इलाज करवाऊंगा। दूसरों के खेतों में काम करके तो किसी तरह दो वक्त का रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। माँ, मैं मुखिया के पास जाता हूँ, कोई काम मिल जाएगा। मुखिया जी मुझे काम पर जरूर रखेंगे। आलोक सोचते सोचते मुखिया जी के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी बताता है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत आशा के साथ आपके पास आया हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। भारी बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा बीज खरीद सकूं। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका इलाज करवाना है। मेरी माँ भी बूढ़ी है, उनके घुटनों में भी दर्द रहता है। उनके लिए दवाइयाँ लेनी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूँ, पर ज्यादा पैसे नहीं मिलते। आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरा गुजारा हो सके। मुखिया जी बहुत दयालु थे। वह आलोक की बात को सुनते हैं और उसे अपने घर पर काम करने के लिए रख लेते हैं। मुखिया के घर पर आलोक का दोस्त दीपक भी काम करता था। दीपक आलोक को देखकर जल भून जाता है। ये क्या, आलोक भी मुखिया के घर पर काम करने आ गया? इसे यहाँ ज्यादा दिनों तक मैं टिकने नहीं दूंगा। आलोक खूब मन लगाकर मुखिया जी के घर में काम करने लगता है। मुखिया जी आलोक के काम से खुश हो जाते हैं। दीपक आलोक को मुखिया जी के घर से निकालने के बारे में सोचता रहता है। आलोक तो मुखिया जी का चहेता हो गया है। मैं अब इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन मुखिया जी की तिजोरी खुली हुई थी, तो दीपक मौका पाकर तिजोरी में से गहने चुराकर
आलोक के खाने की पोटली में छुपा देता है। मुखिया जी जब देखते हैं कि तिजोरी में से गहने गायब हैं, तो वह घर में सभी काम करने वालों को बुलाते हैं। मेरे तिजोरी में से गहने चोरी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसने चोरी की है वह मेरे गहने खुद ही मुझे वापस कर दे। पर सभी काम करने वाले हाथ जोड़कर कहने लगते हैं। मुखिया जी, हमने गहनों की चोरी नहीं की है। आप चाहे तो हमारी तलाशी ले सकते हैं। दीपक, तुम सबके सामानों की तलाशी करो। जब दीपक आलोक की पोटली खोलता है, तो उसमें से जेवर निकलते हैं, जिसे दीपक ने ही चुराकर पोटली में छुपा दिया था। मुखिया जी, ये लीजिए आपके गहने। इस आलोक ने ही आपके गहने चुराए थे। आलोक, मैं तुम्हें भला इंसान समझकर अपने घर पर काम करने के लिए रखा था, और तुमने मेरे तिजोरी से गहने चुरा लिए। तुमने ये ठीक नहीं किया। आज से मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। तुम जा सकते हो। मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता ये गहने मेरी पोटली में कैसे आ गए। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ गरीब को काम से मत निकालिए। नहीं आलोक, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आलोक दुखी होकर जाने लगता है। दीपक आलोक को जाता देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आलोक दुखी मन से अपने घर जाने लगता है। वह जब जंगल पार कर रहा होता है, तो वह रोते रोते भगवान को याद करता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है। सपने में भगवान कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आलोक, तुम भले इंसान हो, तुम दुखी मत हो। जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, उसे मैं सजा जरूर दूंगा। यह लो सोने का कलश, इसमें तुम जो कुछ भी भरोगे वह सदा भरा रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। आलोक की जब नींद खुलती है, तो वह अपने सामने एक सोने का कलश रखा देखता है। आलोक उस कलश को लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ दीपक के मन में लालच आ जाता है और वह मौका पाकर तिजोरी में से जेवर और पैसे चोरी करने लगता है। उसे चोरी करते मुखिया जी देख लेते हैं। दीपक, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अमीर होने के लिए चोरी करने लगा था। मेरे मन में पाप आ गया था मुखिया जी। दीपक, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम सच सच बताओ, इससे पहले भी क्या तुम्ही ने चोरी की थी? और क्या तुम्ही ने आलोक के पोटली में जेवर छुपा दिया था? अगर तुम सच बता दोगे तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। हाँ मुखिया जी, मैंने ही चोरी की थी और मैं आलोक को काम से हटाना चाहता था, इसलिए जेवर उसके पोटली में छुपा दिया था। मुखिया जी गुस्सा होकर दीपक को घर से जाने को कहते हैं। मुखिया जी आलोक के घर माफी मांगने के लिए जाते हैं। आलोक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। दीपक ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। चोरी दीपक ने की थी और तुम्हें फंसा दिया था ताकि तुम्हारा काम छूट जाए। आलोक, ये लो तुम्हारा मेहनताना जो तुमने मेरे घर पर काम किया था। आलोक मुखिया जी से पैसे लेकर सोने के कलश में डाल देता है। वह पैसा हमेशा कलश में भरा रहता है और खर्च करने के बाद भी खत्म नहीं होता। उन पैसों से आलोक अपने पिताजी का इलाज करवाता है और माँ के लिए भी दवाइयाँ लाता है। आलोक भगवान का शुक्रिया अदा करता है। देखा बेटा आलोक, मैंने कहा था ना
कि हमारे भी दिन बदलेंगे। समय सदा एक जैसे थोड़े ही होते हैं। जीवन में अमीरी और गरीबी दोनों आते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। आलोक मेहनती था। वह फिर से अपने खेतों में बीज बोता है और इस बार फसल अच्छी होती है। आलोक चाहता तो उस कलश के पैसे से बैठकर आराम से जीवन भर खा पी सकता था, लेकिन वह मेहनत करने में विश्वास रखता था।